हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमी से। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, एडवांटेज एंड disadvantage of molecular taxonomy, conclusion, difference। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर एंड केमिकल सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन के बेस पर किया जाता है। इसमें मॉलिक्यूलर डाटा, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लियर डाटा को इंक्लूड किया गया है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर टेक्निक के डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के मेंबर के बीच जेनेटिक रिलेशनशिप स्थापित करने में हेल्प करती है। यह किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर करने की एक टेक्निक है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम मैन्यूट लेवल पर किसी दो स्पीसीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहला स्पीसीज और सेकेंड स्पीसीज में जो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस के क्रम है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन देखेंगे। मॉलिक्यूलर डाटा जैसे कि आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स का यूज करके किसी स्पीसीज का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर करना मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर तीसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। अकॉर्डिंग टू टर्नर, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी आर टू टाइप्स। टर्नर के अनुसार जो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है माइक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी में लो या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल वेट वाले मॉलिक्यूलर कंपोनेंट लाइक फ्री एमिनो एसिड, एल्कलॉइड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। फिर है मैक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी में हाई या फिर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड की स्टडी की जाती है। फिर फोर्थ है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, जिसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इथोलॉजिकल सेकेंड, जिसमें पारिस्थितिक का स्टडी किया जाता है। फिर है बायोकेमिकल कैरेक्टर्स, जैव रासायनिक लक्षण। अब देखेंगे टूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इसमें पहला है पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। फिर है मॉलिक्यूलर मार्कर, फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर है जेनेटिक मार्कर, फिर है डीएनए बार कोडिंग। तो पहला देखेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, जिसमें पॉली का अर्थ होता है एक से ज़्यादा एंड मैरेज का अर्थ होता है फॉर्मेशन या फिर कॉपी। किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ की एक से ज़्यादा कॉपी बनाना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन में एक ही चीज़ का बहुत सारा कॉपी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी है। किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में यूज में लाई जाने वाली एक मेथड है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर एंड टॉप पॉलीमरेज की नीडेड होती है। इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण थर्मोसाइक्लर होता है। फिर सेकंड देखेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम के स्पेसिफिक नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इस मॉलिक्यूलर मार्कर को एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मार्कर
कैसे डिफरेंट है इसे पता लगाया जाता है। वेरिएशन होता है, इसमें क्या क्या डिलेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है और VNTR होता है। फिर है थर्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA का प्रयोग कर आनुवांशिक जेनेटिक रूप से किसी की पहचान आइडेंटिफाई सुनिश्चित करना ही DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग कहलाता है। इस प्रोसेस में किसी पर्सन के विभिन्न अवयवों लाइक हेयर, लार, स्पर्म, ब्लड एक्सेट्रा से उसके DNA पदार्थों को कलेक्ट किया जाता है तथा उसकी आइडेंटिफाई की जाती है। फिर है जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर एक DNA सीक्वेंस है जिसमें क्रोमोसोम पर नॉन फिजिकल लोकेशन होता है। जेनेटिक मार्कर इनहेरिटेड डिजीज को रिप्रेसेंटेबल जीन से लिंक या फिर जोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। फिर है DNA बार कोडिंग। DNA बार कोडिंग एक स्पेसिफिक विशिष्ट जीन और जीन से DNA के एक छोटे खंड को यूज करके स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करने की एक मेथड है। फिर आगे देखते हैं टेक्निक्स यूज इन मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। टेक्निक्स कौन कौन से यूज होते हैं मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में उसका स्टडी करेंगे। तो पहला देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। न्यू कैरेक्टर प्रोवाइडिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैक्सोनॉमी एनालिसिस के लिए 2 टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस है। पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फंक्शनली रूप से एंजाइम और आइसो एंजाइम के समान रूप की उपस्थिति का खुलासा करता है, जबकि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कई अलग अलग व्यक्ति से कई जीन्स का एनालिसिंग करने के लिए यूजफुल है और यह टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के लिए एनालिसिस के लिए यूजफुल है। फिर है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक। यह होमोलोगस प्रोटीन के बीच अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंतर के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अनुमान दे सकता है। फिर है प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। फिर है पेप्टाइड फिंगर टेक्निक। पेप्टाइड फिंगर प्रिंटिंग का यूज निचले स्तर में प्लांट के क्लासिफिकेशन के स्टडी के लिए किया जाता है। फिर है DNA हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। यह टेक्निक 2 टैक्सा के बीच टोटल ओवरऑल सिमिलरिटी को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट निर्धारित करने के लिए हेल्प करती है। फिर है स्टडी ऑफ DNA। DNA सभी प्रकार के एनिमल में पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है। इसे सर्वप्रथम स्वीडिश साइंटिस्ट F. नीशर ने 1860 में फर्स्ट सेल में न्यूक्लिक में ऑब्जर्व किया था और न्यूडेन नाम दिया था। न्यूक्लियन होगा ना, न्यूक्लियन नाम दिया बिकॉज यह न्यूक्लियन एडेनिन नेचर का था। DNA एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। यह हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 10 की पावर 1 से 10 प्लस डाल्टन होता है। DNA ही अलग अलग टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का स्टडी J.D. वाटसन एवं एपेक्सी क्रिक ने 1953 में किया था। इस वर्क के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से संपादित किया गया है। DNA मॉडल को वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहते हैं। DNA के प्रत्येक अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे से चारों ओर लिपटकर द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती है। DNA की एक श्रृंखला 3 छोर तथा दूसरी श्रृंखला 5 छोर वाली होती है। DNA के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में से बंधे होते हैं। DNA की एक पूर्ण कुंडलिनी में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। DNA के प्रत्येक कुंडलिनी के बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है।
प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शुगर ग्रुप एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ की शुगर के 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 कार्बन से जुड़ा होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉन होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर और पेंटोज, फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना होता है। फिर है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स एक फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस क्षारकों के बेस पर जेनेटिक कोड का निर्धारण करते हैं। आरएनए में थाइमिन को यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार मनुष्य में 3 बिलियन बेस पाए जाते हैं, जिनमें से 99% क्षार सभी एनिमल में सेम होते हैं। डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस का क्रम जीन बनता है। एटी तथा जीसी के साथ हमेशा बॉन्ड बनता है। एटी को प्यूरिन तथा जीसी को पिरिमिडिन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे सर्पिलाकार स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। एडवांटेज ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। यह वेरियस स्पीशीज के बीच जेनेटिक रिलेशनशिप के रिकॉन्स्ट्रक्टिंग पुनर्निर्माण में हेल्प करता है। यह सीक्वेंशियल मैनर क्रमिक ढंग से एवोल्यूशन के स्टडी में हेल्प करता है। आर्थ्रोपोड आइडेंटिफिकेशन में वाइडली व्यापक रूप से यूज किया जाता है। टैक्सोनॉमी एनालिसिस के लिए यूजफुल हो सकता है। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। कंपैरिजन के लिए सीक्वेंस के एक लार्ज डाटाबेस की रिक्वायरीज है। फिर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी जीवों का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन के बेस पर किया जाता है। यह किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने की एक टेक्निक है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम माइन्यूट लेवल पर किसी 2 स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी 2 टाइप्स के होते हैं: माइक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, मैक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। रेफरेंस है बायोसिस्टेमेटिक एंड टैक्सोनॉमी बाय डॉक्टर R.C. त्रिपाठी और प्रिंसिपल ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी बाय G.G. सिम्पसन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।